हम आए हैं इसलिए एक ना एक दिन तो सबको जाना होगा, लेकिन जाने किस समय में अगर हम सही प्रकार से हमारी यात्रा पूरा कर पाए तो हमारा जीवन का परम लाभ होगा। हमारा शास्त्र भागवत आदि में मरने का कला सिखाया जाता है। संत कबीर के एक वाणी याद आता है, वो कहते थे, जब तुम जग में जन्म लियो जग हंसे तुम रोए, ऐसा करनी कर चलो ताकि तुम हंसो जग रोए। जीवन में सभी का जन्म होता है, खाता खुलता है रो करके, क्लोजिंग करते रुला करके, लेकिन जितने समय संसार में रहते हैं उसका जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग है, इसको कहते हैं ऐसा करने कुछ करो ताकि जाते समय में आप हंस हंस करके चले जाओगे, जगत आपके लिए रोएगा। श्री भगवान कृष्ण ने जब वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे तो वृंदावन के पुरखराजी को देख करके उनके बदान्यता के ऊपर बोले कि जितने भी देहधारी संसार में होते हैं, शरीरधारी, उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। उनका पास जो भी कुछ है उनके सारे शक्ति सामर्थ्य लगा करके दूसरे का श्रेय मतलब आत्यंतिक कल्याण, उसके लिए कुछ किया जाए, परोपकार। तो इस प्रकार आप जितने भी उपस्थित हैं, दिल्ली के प्रतिष्ठित मान्यगण्य व्यक्तिगण है, आप सभी के अंदर परोपकार की भावना रहता ही है। विशेष करके हम आप सभी को नहीं जानते, रघुनाथ प्रभु को जानते हैं, और उनके कार्यक्रम में जो आए हैं सो उन्हीं के संगी हैं। तो जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले जीते समय में जितने हो सके धार्मिक कृत्य परोपकार कर जाएं तो वही हमारे जीवन की परम कल्याण होगा। और ये ऐसे एक आत्मा थे उनके भाई साहब, मैं तो देखा नहीं, लेकिन मैं अनुमान करता हूँ कि उनके कार्यक्रम में इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं, इससे पता ही प्रमाण है, पता चलता है कि निश्चित रूप से उन्होंने एक परोपकारी, निश्चित रूप से समाज के कईयों से इस पर कल्याणकारी कृत्य में लगे होंगे। इसलिए आज उनके क्रिया में इतने लोग उनके श्रद्धांजलि देने में एकत्रित हैं। तो इस प्रकार के जीवन व्यतीत करना यही इस मनुष्य देह का परम लाभ है। लेकिन अगर इस कार्य के साथ साथ जीवन काल में इस सत्य को समझ करके जो परम सत्य के लिए कुछ अगर हम लगाव करें, कुछ प्रयास करें, तो उससे इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से ही बचाव प्राप्त हो सकता है। अभी केशव मुरारी प्रभु यही कहते थे, मैं आते जाते सुना कि प्रभुपाद जी ने विदेश में जा कर के किस प्रकार लोगों को इस सनातन धर्म की शिक्षा, भगवत नाम, एक कलयुग में जो एकमात्र आधार है हमारा, उसी को शिक्षा दे करके कई लोगों को उद्धार किया। तो हम तो भारतवर्ष के सनातन धर्म के रक्षक, पोषक और पालक भी होना चाहिए। तो आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के संरक्षण में, सहायता में
ऐसे धार्मिक कृत्य, मंदिर अनुष्ठान आदि चलता है। तो इस प्रकार कार्य में भले दिखे ना, लेकिन बहुत बड़े कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है। इस प्रकार आशा करता हूँ कि आप सभी बदान्य व्यक्तिगण जो यहाँ आज एकत्रित हैं, सभी उन दिवंगत आत्मा के श्रद्धांजलि के साथ साथ हमको भी जाना होगा, सभी को इसको ध्यान करें और जाने से पहले कुछ ऐसे धार्मिक कार्य, कुछ भगवत कार्य, भक्ति के प्रचार प्रसार कार्य में भाग लें, ताकि भगवान के खाता में हमारा नाम भी रह जाए। हरे कृष्ण।